बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? बहू, ये क्या? तुम घूंघट लेकर क्यों काम कर रही हो? वो माँ जी, मेरी नई नई शादी हुई है ना, माँ ने बताया था कि ससुराल में घूंघट लेकर ही रहना। कोई जरूरत नहीं है यहाँ घूंघट लेने की। ये घर है, कोई जेल नहीं कि तुम्हें इस तरीके से यहाँ रहना पड़ेगा। इतनी सुंदर बहू मैं घूंघट में रहने के लिए थोड़ी ना लेकर आई हूँ। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे थी। भाभी, ये आपका कमरा है, आज से आप इसी में रहोगी। बाप रे, इतना बड़ा कमरा मेरा? इतने बड़े कमरे में तो मेरा पूरा परिवार रहता था, मैं अकेली रहूंगी? हाँ भाभी, अब जाओ, आप आराम करो। अरे, तुम सो रही हो क्या? हाँ, वो ननद जी ने बोला था कि आराम करो तो मैं सो गई। उठ के बैठ जाओ, लोगों का आना जाना लगा रहेगा अभी। ठीक है, आप बोलते हो तो मैं बैठी रहती हूँ। सुनो ना, पानी कहाँ मिलेगा? मुझे ना बहुत प्यास लगी है। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी लाना। ये लो। चाहेंगे तुमको जीवन से ज्यादा। अब जाके तनिक थोड़ा कलेजों को ठंडक मिली है, शुक्रिया। अरे, आ गई तो फिर से खर्चा बढ़ाने? नहीं भाभी, मैं तो माँ से मिलने आई हूँ। माँ से मिलने आई है ना, तो माँ से मिलके चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और बता माँ, तू कैसी है? अरे बेटा, तू आ गई? हाँ। बाबू को भी लेके आई है, कुछ दिन रहेगी ना? नहीं माँ, घर पे बहुत जरूरत है। तेरा तबीयत कैसा है? मैं तेरे लिए पैसे लेकर आई हूँ। अच्छा, तबीयत खराब के बहाने बुलाकर बेटी को पैसे दिए जा रहे हैं? अरे बहुए, चुप कर बुढ़िया। तुझे ज्यादा दिक्कत हो तू चल मेरे घर। नहीं बेटा, तेरे जैसी मेरी बहू भी है जो मेरा बहुत देखभाल करती है, उसे छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? तेरे साथ मैं नहीं जा सकती, वैसे भी बेटियों के घर माँ नहीं जाती। मुझे माफ कर दीजिए। आखिर में माँ बेटियों घर क्यों नहीं जाती? कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ससी, तुम किचन में एक ऐसा काम करके आई हो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है कुछ? ये आप लोग क्या कहते रहते कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं? माँ के घर में रह रही थी, कोई कोचिंग सेंटर में थोड़ी ना। हाँ, तुझे आता ही क्या है? तुझे केवल बांस करनी आती है। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है। नहीं मम्मी जी, जो भी मैं सीख कर आई हूँ, जब मैं वो करती हूँ तो आप लोग कहते हैं यहाँ ये सब नहीं चलेगा, ये मायका नहीं है, तेरा ससुराल है। फिर आप लोग कहते हैं बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू बेटी बने तो कैसे बने? आप लोगों की बहुओं को ससुराल का रहन सहन सिखाना चाहिए, सिर्फ ताने ही नहीं मारना चाहिए। अरे मम्मी जी। हाँ बहू। मम्मी जी, आपसे मैंने कितनी बार कहा आप ठंडियों में काम मत किया करिए, वैसे भी आपके हाथ पैरों में दर्द रहता है। जाइए मम्मी जी, आराम करिए। क्यों बहू, तू भी तो ठंडियों में काम करती है, तू भी अकेली है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा हाथ बटा लूँ तेरा, और लेटे लेटे बोर भी हो जाती हूँ। क्या मम्मी जी, आप ठंडियों में काम नहीं करेंगी? बस अगर बोर हो जाती हैं तो टीवी देखा करिए बैठ के बस। बहू, मैं तुझे पाके धन्य हो गई। मुझे नहीं पता था कि आज के जमाने में बहू भी इतना प्यार करती है। मम्मी जी, जितना मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है उतना आप भी तो मुझसे करती हैं, तो मैं भला कैसे ना करूं आपसे? क्या बहू? चलिए मम्मी जी, अब काम कुछ नहीं करना, आराम करिए, मैं सारे काम कर लूंगी। हेलो। हाँ माँ। बेटा, तू कैसी है?
ठीक हूँ माँ। बेटा तू क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, किचन की साफ सफाई कर रही थी। बेटा जब मैं तुझको फोन करती हूँ तो तू किसी न किसी काम में लगी रहती है। अरे क्या करूँ माँ, इतना बड़ा घर है और काम करने वाली मैं ही अकेली हूँ। अरे माँ जी, आप किचन में क्या कर रही हो? कुछ नहीं बहू, बर्तन साफ कर रही थी। माँ जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? बहू मुझे माफ कर दे, मैंने कभी सोचा ही नहीं इतने बड़े घर का काम तू अकेले करती है। इसीलिए बहू मैंने फैसला किया है कि आज से मैं घर के काम में तेरे साथ हाथ बटा। मम्मी जी, मेरी शादी की छुट्टी खत्म हो गई है और मुझे कल से ऑफिस ज्वाइन करना है। क्या मैं ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? तेरी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए, ऑफिस में बोलकर 4 दिन का और छुट्टी ले ले। आपको पता है ना, मैं मल्टीनेशनल कंपनी की मैनेजर हूँ। मेरे अंडर 400 लोग काम करते हैं। अगर मैंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया तो मेरी कंपनी का लॉस हो जाएगा। अगर तुम्हारी कंपनी में तुम्हारी जरूरत है तो इस घर में भी तो तुम्हारी जरूरत है। ये लो, घर का काम का लिस्ट चेक करो। काम का लिस्ट? खाना बनाने के बाद मैं रात में देर से सोऊं? माँ जी, मैं इस घर की बहू या नौकरानी? अरे सुबह से शाम तक तुम ऑफिस में रहोगी तो घर का काम कब करोगी? भाभी, आपको पता है ना, एक शादीशुदा लड़की अगर जॉब करती है तो उसको जॉब के साथ साथ अपना घर भी संभालना पड़ता है। दीदी, आपको पता है ना, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। अगर घर का काम ज्यादा लग रहा है तो मैं काम वाली भाई लगा लेती हूँ। क्या काम वाली भाई? मेरे घर में कोई काम वाली भाई नहीं आएगी। पहले घर का काम मैं करती थी, अब तुम्हें करना है। नहीं माँ जी, मैं घर का काम बिल्कुल नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहू इतनी रात को क्यों सब्जी काट रही है? बहू, रात का खाना तो बन गया है, ये किसके लिए खाना बना रही है तू? माँ जी, ये बोल रहे थे मैं भिंडी की सब्जी नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं इनके लिए गोभी की सब्जी बना रही हूँ। अच्छा, तो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है। वाह बेटा वाह, तूने ना सबको बिगाड़ के रखा है। मैंने क्या किया माँ जी? बहू, जब तू इस घर में शादी करके नहीं आई थी ना, तो मैं करेले की सब्जी बनाऊँ, आलू की सब्जी बनाऊँ, कुरमुरी की सब्जी बनाऊँ, सब चुपचाप खा लेते थे। कोई मुझसे कंप्लेन करने नहीं आता था। और तू इन सब की फरमाइश पूरा करी है। तूने क्या यहाँ पे होटल खोल रखे हैं? नहीं माँ जी। तो क्या जरूरत है इन लोगों के लिए 56 भोग बनाने की? तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है माँ जी। और बहू सुन, तू जाके आराम कर और सुन, कल सुबह करेले की सब्जी बनाना। मैं भी देखती हूँ कौन नहीं खाता है, किसकी शिकायत आती है। ठीक है माँ जी। घर में बहू क्या आ गई, सबको 56 भोग चाहिए? अभी खिलाती हूँ सबको 56 भोग। चाची चाची, जब आपका बाबू होगा तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। ठीक है, तो जब बाबू होगा ना तो तुम उनके साथ बहुत खेलना। अभी तुम जाओ खेलो। माँ जी, अगर मुझे लड़की हो जाएगी तो कितना अच्छा होगा ना। दीदी का लड़का और मेरी लड़की, दोनों भाई बहन मिलकर खूब खेलते हैं। खबरदार जो बहू जो इस घर में बेटे लाने की बात की, तो बड़ी बहू ने पहले बेटा पैदा किया था, तू भी बेटा ही पैदा करेगी। क्यों माँ जी, इस लड़की में बुराई क्या है? क्योंकि बहू बेटियां घर की वंश नहीं बढ़ाती है, बेटा ही घर का वंश बढ़ाता है। माना माँ जी, वंश को बढ़ाने वाले लड़के होते हैं, लेकिन उन लड़कों को पैदा करने वाली एक बेटियां ही होती है। तुझे पता है बेटे को शादी में कितना खर्च होता है? वो सब मुझे नहीं पता माँ जी, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि बेटियां अपना नसीब खुद बना के आती है। बस ऐसे ही बोल रही है, जब पैदा करेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो भगवान से बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे एक प्यारी सी बेटी दे दे। आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा मन तो आज माँ जी के हाथ की सोया चाप खाने का कर रहा है, पर माँ जी को बोलूं कैसे? एक काम करती हूँ। बहू, क्या बात है, आज तूने खाना नहीं बनाया? पर माँ जी खाना कैसे बनाऊँ? देखो मेरा हाथ कट गया है। और तू यहाँ बैठी है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? चल तुझे डॉक्टर के पास लेके चलूं। नहीं माँ जी, ज्यादा नहीं कटा है, शाम तक ठीक हो जाएगा। अच्छा, चल फिर मैं बाहर से खाना ले आती हूँ। अरे माँ जी, बाहर से क्यों लाना? मैं मार्केट से सोया चाप लेके आई हूँ, आप सोया चाप बना दो। ठीक है, मैं बना लेती हूँ। ले बेटा, तू खाना खा ले। बहू, ये क्या, तूने खून खा लिया? नहीं माँ जी, ये तो मैंने सॉस लगाई थी। अच्छा, मतलब तूने आज मेरे हाथ की सोया चाप खानी थी? हाँ जी माँ जी। तो तू मुझे सीधा बोल देती, इतने ड्रामे क्यों किए? ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे बोल बोल के तो मेरा गला बैठ गया कि कपड़े पहन लो, ठंड लग जाएगी। लेकिन नहीं, सोचती है बुढ़िया पागल है, ऐसे ही बक रही है। मजा आ रहा है ना? अजी इतना क्यों चिल्ला रहे हो आप? दवा ली हूँ ना, ठीक हो जाऊंगी मैं। हो जाएगी ठीक। बहू, अब कहाँ
माँ जी किचन में जा रही हूँ। किसने बोला तुझे किचन में जाने के लिए? माँ जी अपने लिए काढ़ा बनाने जा रही हूँ। अब इसके लिए भी आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। चुपचाप यहीं बैठ जा। यहाँ वहाँ घूमेगी, खांसेगी, हम सबको भी बीमार करेगी। ये ले बहू, काढ़ा पी ले। सब समझती हूँ मैं तेरी चाले। माँ जी मेरी कौन सी चाल है? घर के कामों से ताकि तू बच जाए। माँ जी खुद को बुखार कौन लगाता है? तू, ताकि सास पकाए और तू बैठकर खाए। माँ जी आप मत पकाना, मैं पकाऊंगी, बस आप चुपचाप बैठकर खा लेना मेरे हाथों से, ताकि मुझे भी जुकाम हो जाए। बेहोश हो गई, मेरे जान को और भी आफत। अरे माँ जी आ गई आप? आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। माँ जी ये लीजिए पानी। क्या बात है माँ जी, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। बहू, मैं अपनी बेटी के घर गई थी, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्यों माँ जी, वहाँ ऐसा क्या हो गया? जब मेरी बेटी झाड़ू लगाती है तो दामाद जी पोछा मार लेते हैं, और जब मेरी बेटी रोटी बनाती है तो दामाद जी सब्जी बना लेते हैं। वो दोनों आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। यही देख करके आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू जा जल्दी से खाना बना ला, मुझको बहुत तेज भूख लगी है। जी माँ जी, मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। माँ जी खाना बन गया है, मैंने आपका खाना डाइनिंग टेबल में लगा दिया है, चलिए खा लीजिए। बहू खाना इतनी जल्दी कैसे बन गया? माँ जी आज मैंने दीदी की यहाँ की इनको सारी बातें बताई कि वहाँ पे सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो इन्होंने आज सब्जी बना ली, मैंने रोटी बना ली, तो आज काम जल्दी हो गया। इसीलिए मैं तुझे कोई बात नहीं बताती। तू तो चाहती है कि मेरा बेटा तेरे आगे पीछे घूमे और जोरू का गुलाम बन जाए। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों आज ही मायके से आए हो ना, तो मुझे दिखाओ तुम्हारे मायके से क्या क्या आया है। ठीक है माँ जी। जी माँ जी लेकर आई। ठीक है, मैं बाहर बैठी हूँ, लेकर आओ। अच्छा छोटी बहू, आप दिखा तेरे मायके से क्या आया है। माँ जी ये देखिए, ये मंगलसूत्र मेरी माँ ने दिया है और ये सोने का कंगन मेरे भाई ने दिया है। और बड़ी बहू तेरे मायके से क्या आया है? क्या हुआ, तू उदास क्यों हो गई, बता। पता है ना, मेरे घर वाली गरीब है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। दीदी जब आपके मायके से कुछ आया नहीं है तो आप इधर क्या कर रही हो? जाओ घर का पूरा काम करो। और माँ जी मैं 10 दिन का कोई काम नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे मायके से बहुत सारा सामान आया है। बड़ी बहू तू उदास मत हो, मेरे पास कुछ गहने हैं, मैं तुझे दे देती हूँ। और छोटी बहू को जाकर बोल देना तेरे मायके से आए हैं, और तेरे माँ बाप गरीब हैं तो उसमें क्या हुआ, अब तू उस घर की नहीं इस घर की बेटी है। तुझे किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझसे मांगना, मैं तुझे दूंगी। और तू जा अपने कमरे में गहने लेकर आती हूँ। सुनिए, वो आज शाम को रोटी बनाने के लिए आटा खत्म हो गया है, तो आप कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आटा लेके आती हूँ। हर 10 दिन में तुम्हारा राशन ही खत्म होता रहता है। कभी कहती हो चावल खत्म हो गया, कभी कहती हो दाल खत्म हो गई। करती क्या हो इतने राशन का है? इंसान हो या जानवर? मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारा राशन लेकर आऊँ। हाँ पर मैं शाम को बनाऊंगी क्या? तो मत बनाना, भूखे सो जाना। एक दिन नहीं खाओगी तो मर थोड़ी ना जाओगी। एक तो यहाँ ऑफिस में काम से परेशान हो, इनका काम भी मुझे देखना पड़ेगा। दीक्षा, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए महल बनवाऊंगा, लेकिन इतना प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि हमारा खुद का घर होगा और तुम हमेशा खुश रहोगी, और मैं तुम्हें भूखे नहीं सोने दूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आखिर शादी के बाद पति सारे कस्में वादे क्यों भूल जाता है? बहू। जी माँ जी, जल्दी से सामान पैक कर ले। क्यों? तेरी माँ का फ़ोन आया था और वो चाहती है कि तेरी पहली डिलीवरी मायके में हो, तो अपना सामान पैक कर ले, मैं बेटा को बोल के तुझे छुड़वा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ। हाँ बेटा। मैं मायके नहीं आऊँगी। क्यों बेटा? माँ, मेरी सासू माँ की भी इच्छा है कि मेरी पहली डिलीवरी यहीं हो। अच्छा, लेकिन बेटा तेरी सास तेरा ख्याल नहीं रख पाएगी अच्छे से। बहू दूध। नहीं माँ, उन्होंने तो मेरा अभी से ख्याल रखना शुरू कर दिया है। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। अरे माँ जी आप? हाँ बेटा, मैं तेरे दूध लेकर आई हूँ, ले पी ले। भगवान ऐसी सास हर लड़की को दे। देवरानी जी वो सो गई, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ।
बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो? वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूं, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? भाभी मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है, मैं बना देती हूँ। मम्मी, भाभी को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? मैंने टीवी में देखा है, जब किसी औरत को उल्टी होती है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। रे भगवान, आजकल बच्चे टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसे नहीं बोलते पागल, जा यहाँ से। मैं देखती हूँ क्या हुआ है बहू को। क्या हुआ बहुरिया? जी माँ जी। तो उल्टी काहे हो रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ खा लिया था क्या बहुरिया? कहीं ये फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया कर, अभी ये तेरे लिए नया नया घर है ना। मेरे को तो लग रहा है घर में छोटा बाबू आने वाला है। अरे चुप कर तू। हाँ क्या माँ जी, ननद जी सही कह रही है क्या? नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10-15 दिन तेरी शादी को हुए हैं। हाँ वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तू आराम कर। जी माँ जी। चल बाहर।